नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके बाय ईश्वर सर पर। देखिए दोस्तों, आरपीएफ ने एक नई वैकेंसी जारी की है रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसमें कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पद भी आए हैं। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। टोटल पोस्ट 4660 है और अधिक जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। पहली बात यहाँ पर है, महत्वपूर्ण तिथियों की बात की गई है। और सबसे पहले आप सभी को हम बता दें कि इसमें जो एलिजिबल छात्र हैं उसमें 10th लेवल के भी हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा थंबनेल चेंज हो गया है, एक मिनट, ये वाला थंबनेल हमारे लिए सही रहेगा। आरपीएफ की न्यू वैकेंसी 2024 के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइएगा। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ईश्वर सर पर मैं सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कांस्टेबल और एसआई के पदों के लिए 4660 पोस्ट के लिए नई वैकेंसी जारी हुई है। यह रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है, जिसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से इसमें फॉर्म भरेंगे, कौन कौन लोग फॉर्म डाल सकते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, कौन लोग एलिजिबल हैं, कौन नहीं है। इन सभी बातों के बारे में हम इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। अगर फिजिकल रहेगा तो कितना रहेगा, एसआई के लिए कितना रहेगा, कांस्टेबल के लिए कितना रहेगा, एज लिमिट, सारी चीज़ों के बारे में इस यूट्यूब चैनल पर इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूं। चलिए बने रहिएगा हमारे साथ। पहली बात तो ये आती है कि सबसे महत्वपूर्ण तिथि हमारे सामने है कि आरपीएफ जो वैकेंसी हमारे सामने आई है, इस वैकेंसी में कौन मतलब स्टार्टिंग डेट क्या रहेगी फॉर्म की। तो याद रखना, इसका नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है वो हुआ है कब, 1 मार्च 2024 को। 1 मार्च 2024 को आरपीएफ ने अपना नोटिफिकेशन जारी किया। फिर इसके बाद में याद रखना स्टार्ट डेट ऑफ क्या रहेगी एप्लीकेशन फॉर्म डालने की। तो याद रखना साथियों, ये 15 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल 2024 से ये फॉर्म डालना चालू हो जाएंगे। इसकी जो क्लॉजिंग रहेगी ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की या एप्लीकेशन फॉर्म डालने की, तो याद रखना ये 15 मई 2024 रहेगी। यानी कि आपको प्रॉपर 1 महीने का समय दिया गया है, इसके अंदर आपको फॉर्म डालना है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने की, यानी कि फीस पेमेंट जो है वो 15 मई 2024 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। और अगर आप ऑफलाइन फीस देना चाहते हैं, जो बैंक के थ्रू जो है, बैंक 2 तरह से फीस डिपॉजिट कर सकते हैं आप। एक बैंक में जो है डीडी वगैरह बनाकर, और दूसरा ऑनलाइन बैंकिंग नेट बैंकिंग के द्वारा। तो 10 मई का टाइम दिया है उसमें आपको ऑनलाइन फीस सबमिट करने का। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण तिथि है। 1 मार्च से फॉर्म भराना चालू हो जाएंगे, मतलब 1 मार्च को इसका क्या आया है, नोटिफिकेशन आया है। 15 अप्रैल से फॉर्म भरना चालू हो जाएंगे। इस डेट को आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। 15 अप्रैल से फॉर्म डालेंगे जो 15 मई तक डालेंगे, यानी कि पूरा 1 महीना आपको यहाँ पर फॉर्म डालने के लिए दिया गया है। ठीक है, तो ये तो रही आपकी महत्वपूर्ण तिथियाँ। अब सर बात आती है कुल पदों की संख्या कितनी है। तो कांस्टेबल के लिए याद रखना, इसमें 2 वैकेंसियां हैं, एक कांस्टेबल है और एक सब इंस्पेक्टर है। तो कांस्टेबल के लिए लगभग 4208 पद इसमें है, सब इंस्पेक्टर के लिए 452 पोस्ट इसमें दी गई है, और कुल पद यहाँ पर 4660 है। याद रखना, कांस्टेबल के हैं 4208 और सब इंस्पेक्टर के भी अच्छी खासी पोस्ट यहाँ पर दी गई है साथियों। 452 पोस्ट जो है यहाँ पर कांस्टेबल सब इंस्पेक्टर की दी गई है। आवेदन शुल्क क्या रहेगा सर, तो याद रखना जनरल और ओबीसी के लिए यहाँ पर 500 रुपये लगेंगे, जबकि एससी, एसटी, फीमेल और एक्स सर्विसमैन और ईबीसी के लिए यहाँ पर जो है 250 रुपये फॉर्म के लगेंगे। ये आपको इसमें याद रखना है। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको ये फाइल जो है आपको मैं सेंड भी कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जीके बाय ईश्वर सर। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, जीके बाय ईश्वर सर आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, है ना। तो इस चैनल पे आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर मैं फाइल दे भी दूंगा आपको। चलिए, तो ये आपकी फीस शुल्क समझ में आ गया आपको। चलिए, इसके बाद योग्यता की बात करें, क्या रहेगी योग्यता। तो इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए जो योग्यता रहेगी वो रहेगी ग्रेजुएट होना चाहिए फॉर एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी डिग्री होना चाहिए। और एज लिमिट 20 साल से 25 साल रहेगी। आप ये भी ध्यान रखिए कि 25 साल से ज़्यादा अगर आप हैं तो फिर आपको, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको आगे मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से रिजर्वेशन आपको एज में मिलेगा।
इसके अलावा कांस्टेबल के लिए आपका जो 10th क्लास जो है वो पास होना चाहिए और एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल होना चाहिए, है ना। एक बार और ध्यान दें, एसआई के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और 20 से 25 साल उम्र होना चाहिए और कांस्टेबल के लिए 10th पास होना चाहिए केवल और 18 से 25 साल उम्र होना चाहिए, राइट। तो ये आप इसको भी देख लीजिए आराम से। अब आती है सर बात चयन प्रक्रिया की, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी। तो पहली बात है कि सीबीटी होगा, इसमें पहला फेज हमारा सीबीटी का रहेगा जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। एग्जाम अगर पास करते हैं तो उसके बाद पीईटी रहेगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा आपका। इसके अलावा पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट रहेगा, यानी कि मेडिकल टेस्ट होगा आपका, नहीं सॉरी मेजरमेंट टेस्ट होगा इसमें, मेडिकल नहीं मेजरमेंट, जिसमें आपकी दौड़ भाग वगैरह सब चेक की जाएगी। ये पीईटी का मतलब होता है कि इसमें आपका चेस्ट वगैरह जो है हाइट वगैरह ये चेक की जाएगी। फिर मेजरमेंट टेस्ट जो होगा उसमें आपकी दौड़ भाग होगी और फिर लास्ट में आपका डीबी होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे परीक्षा सिलेबस कैसा रहेगा, तो ये आपको थोड़ा सा मैं आगे बताऊंगा, इसकी डिटेल आपको जो फिजिकल के बारे में हम आगे प्रोसेस बताएंगे पूरी। अब बात आती है सर मेन फिजिकल बाद में होता है, पहले परीक्षा होगी, तो परीक्षा के बारे में हमें थोड़ा जानकारी होना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पर सेक्शन वाइज बांट दिया है, जैसा कि आप जानते हैं। सबसे पहले जीए मतलब यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है। तो जनरल अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो जनरल अवेयरनेस कितने नंबर का आ रहा है सर। जनरल अवेयरनेस कुल 50 अंकों का रहेगा, याद रखिए आप, 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस आ रहा है, जिसके मैक्सिमम मार्क्स भी 50 ही रहेंगे, है ना। और 50 नंबर का जनरल अवेयरनेस जिसमें आपका सारे सब्जेक्ट आते हैं जीके के, जिसमें कुछ नहीं छोड़ता है, वो सब पूछा जाता है। दूसरा है मैथ्स 35 नंबर का रहेगा, 35 नंबर का मैथ्स रहेगा, याद रखें। और मैं इधर भी मैक्सिमम मार्क्स जो रहेंगे आपके वो 35 ही रहेंगे। तीसरा रीजनिंग 35 नंबर का रीजनिंग रहेगा और मैक्सिमम मार्क्स भी 35 ही रहेंगे। तो इस प्रकार से 50 और 35 35 70 और 50 आपका 120 नंबर का कुल पेपर रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स भी 20 नंबर के रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन एक ही नंबर का रहेगा, है ना। टोटल 90 मिनट का आपको टाइम दिया गया है, 90 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। आपको 90 मिनट में अपना पेपर सोल्व करना है और 120 क्वेश्चन आपको करके आना है, ठीक है। तो समझ में आया आपको सभी को। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का, मैथ 35 नंबर की और रीजनिंग आपके 35 नंबर की रहेगी। टोटल 120 का पेपर रहेगा, 90 मिनट का समय रहेगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल। आरपीएफ का जो फिजिकल है वो कांस्टेबल के लिए कैसा रहेगा। अभी मैं आगे एसआई का अलग बताऊंगा, अभी मैं यहाँ कांस्टेबल का बता रहा हूँ। तो फिजिकल की अगर हम बात करें तो फिजिकल कैसा क्या रहेगा, इसको आप समझिए थोड़ा अच्छे से। देखिए सबसे पहले हम फिजिकल आरपीएफ कांस्टेबल का देख रहे हैं, तो कैटेगरीज वाइज मैंने आपको यहाँ पर बांट दिया है। जैसे कांस्टेबल मेल जो है उसके लिए रनिंग रहेगी, 1600 मीटर की रनिंग करना रहेगी, जो 5 मिनट 45 सेकंड, जो आर्मी की रनिंग रहती है ना, आर्मी की सेम वैसी रनिंग है इसकी। तो याद रखना 1600 मीटर की रनिंग रहेगी, 5 मिनट 45 सेकंड में इसको कवर करना है। लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट आपको लॉन्ग कूदना है, गड्ढा कूदना है मतलब, है ना। और हाई जंप मतलब ऊंचा कूदना है। कैसा कूदना, एक रस्सी बांध दी जाएगी, उसको आपको उलांगना पड़ेगा कूद कर। तो 4 फीट आपको ऊंचाई पर कूदना रहेगा। तो 14 फीट तो गड्ढा कूदना है और 4 फीट ऊंचा कूदना है, रस्सी कूदना है। तो ये कांस्टेबल मेल के लिए रहेगा ना। अब अगर कांस्टेबल फीमेल की बात करें, जो लड़कियां रहेगी, उनको क्या करना है सर, तो उनको बेटा याद रखना 800 मीटर की रनिंग करना है। कितनी करना है, 800 मीटर ही दौड़ना है उनको और 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है, ठीक है। लॉन्ग जंप पे उनके लिए भी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, लेकिन याद रखना वो कितना रहेगा, 9 फीट रहेगा। तो 9 फीट लॉन्ग जंप रहेगा और यहाँ पर भी छूट है, आपको 3 फीट ही ऊंचा कूदना है। तो यहाँ लॉन्ग जंप 9 फीट और 3 फीट ऊंचा कूदना है। यह फीमेल के लिए आपका रहेगा। समझ में आया सभी को। एक बार हम बता देते हैं, कांस्टेबल मेल के लिए 5 मिनट 45 सेकंड में 1600 दौड़ना है। लॉन्ग जंप 14 फीट रहेगा, मीटर भी नहीं, 14 फीट। और हाई जंप 4 फीट रहेगा। वही कांस्टेबल फीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग करना है, 3 मिनट 40 सेकंड में दौड़ना है। लॉन्ग जंप 9 फीट रहेगा और हाई जंप 3 फीट रहेगा, राइट। हाँ, एक बात और हम बताना भूल गए कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3, है ना। अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो 1 नंबर आपका जा सकता है, कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें, आप इसको ध्यान दीजिए। आगे हम बात करते हैं। अब आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए क्या रहेगा सर,
थोड़ा इसके बारे में बताइए। तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के बारे में बता देता हूं कि एसआई मेल के लिए 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा। एसआई अगर आप कर रहे हैं, एसआई की भर्ती दे रहे हैं, तो आपको 1600 मीटर की रनिंग करना पड़ेगी। और ये 1600 मीटर की जो रनिंग है, इसमें आपको मैं बता दूं कि 1600 मीटर की जो रनिंग है, इस रनिंग को आपको 6 मिनट 30 सेकंड में ही कवर करना है ना। इधर भी शायद यही है ना, इधर भी इधर ये नहीं है, इधर अलग है। इधर आपको फायदा दिया गया है, देखो आप 1600 मीटर की रनिंग में 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया गया है। लॉन्ग जंप 12 फीट रहेगा और हाई जंप 3 फीट 9 इंच रहेगा। ये आपको एसआई में याद रखना है। जबकि एसआई फीमेल के लिए क्या रहेगा सर, तो एसआई फीमेल के लिए याद रखना 800 मीटर की दौड़ रहेगी, जो आपको 4 मिनट में क्या करना है, कवर करना है। वही लॉन्ग जंप 9 फीट रहेगा और वहीं आपका हाई जंप जो रहेगा वो 3 फीट रहेगा। कितना रहेगा, 3 फीट। मैं मिटा भी देता हूं, जो मैंने यहाँ पर जो किया है इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप गड़बड़ ना करें, है ना। याद रखें आप लोग थोड़ा सा एसआई का, और इनका एसआई में आपको छूट दी गई है ना। एसआई में काफ़ी छूट है मेल को, क्योंकि वहाँ 1600 मीटर के लिए टाइम कम था, या 6 मिनट 30 सेकंड दिया गया है, तो टाइम अच्छा मिला है यहाँ पर आरपीएफ के एसआई में। तो जो भी लोग ग्रेजुएट है वो एसआई का फॉर्म जरूर डालें। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी का। अब आगे बढ़ते हैं पर अब यहाँ पर सर बात आती है मेजरमेंट की। जो मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट कैसे होगा, तो फिजिकल मेजरमेंट ऐसे होता है। मैं सबसे पहले कैटेगरी वाइज बता रहा हूँ। अगर कोई बंदा यूआर ओबीसी का है तो उसके लिए मेल की जो हाइट रहेगी, यहाँ सबसे पहले हम देख रहे हैं किसको, ओबीसी को और अनारक्षित को देख रहे हैं। इसमें मेल जो रहेगा, मेल की हाइट रहेगी 165 सेंटीमीटर और फीमेल की रहेगी 157 सेंटीमीटर। अगर आप ओबीसी के हैं तो आपको 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए महिलाओं के लिए, और ओबीसी के मेल है तो आपको 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। क्लियर है। ऐसा ही एसटी एससी में भी है। एसटी एससी में मेल के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। लेकिन अगर वो स्पेशल फॉर गढ़वाली है, गोरखास है, डोंगरास है या कुमाऊस है, तो उनके लिए मेल के लिए 163 सेंटीमीटर हाइट रहेगी और फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। अगर बात करें हम चेस्ट की, तो चेस्ट केवल मेल के लिए रहेगा, फीमेल के लिए चेस्ट नहीं मापा जाएगा। तो मेल के लिए सर क्या रहेगा, तो यूआर और ओबीसी के लिए 80 से 80 अनएक्सपेंशन रहेगा, मतलब बिना फुलाए 80 रहेगा और 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा, तो फुला के आपको 85 करना पड़ेगा। एसटी एससी मेल के लिए 76.2 नॉर्मल सीना रखना पड़ेगा। अगर आप उसको फुलाओगे तो आपको कितना करना पड़ेगा, 81.2 करना पड़ेगा, है ना। ये आपका सेंटीमीटर में रहेगा, इसको आप अच्छे से याद रखें, सेंटीमीटर में आपका ये रहेगा। तो इस प्रकार से ये फिजिकल मेजरमेंट होगा। आगे हम बात करते हैं सर जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं, जनरल अवेयरनेस के लिए आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको सारे सब्जेक्ट का बता देता हूं। सारे सब्जेक्ट का अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ्स अभी आता है और मैथ्स मैं नहीं पढ़ाता हूँ, तो मैथ्स का मैं नहीं बताऊंगा। रीजनिंग का मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाता हूँ। जो मैं पढ़ाता हूँ मैं कंप्लीट उसकी बता रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस में कवर करवाता हूँ। तो इसमें हिस्ट्री आएगा, पॉलिटी आएगा, ज्योग्राफी आएगा, इकोनॉमिक्स आएगा, स्टैटिक्स जीके आएगा, बायोलॉजी आएगा, केमिस्ट्री आएगा, फिजिक्स आएगा, कंप्यूटर भी आता है और करंट अफेयर भी इसमें आएगा। तो याद रखना, करंट अफेयर में 2023 का 6 महीने करंट अफेयर आप अच्छे से कवर करें, प्लस इसमें आप लोग जो 2024 का करंट अफेयर है 3 महीनों का, ये भी आप कवर करें, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च करंट अफेयर आप अच्छे से कवर करें। ये करंट अफेयर भी अगर आपने कर लिया है तो इससे भी क्वेश्चन बनेंगे, प्लस 6 महीने का आप 2023 का करंट अफेयर करें। तो ठीक है दोस्तों, इसके लिए तैयारी हम इस यूट्यूब चैनल पर समय समय पर कराते रहेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।